गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल और आप देख रहे हैं डेली स्टॉक्स। तो चलिए अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। इंडिया में एआई फ्यूचर को तेज बनाने के लिए एक मैसिव कदम उठाया है। कंपनी 2026 के 2029 के बीच इंडिया में टोटल $17 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, जो कि जनवरी में अनाउंस किए गए $3 बिलियन के ऊपर है। मतलब अब तक माइक्रोसॉफ्ट का टोटल एआई कमिटमेंट इंडिया के लिए $20 हो चुका है। सत्य नडेला ने पीएम मोदी से मीटिंग के बाद ये अनाउंसमेंट किया है और बोला है कि एआई फ्रंटियर नेशन बनने के एज पर खड़ा है। इस इन्वेस्टमेंट को मेजर हिस्से से नए सिक्योर और सोवरेन रेडी हाइपर स्केल डाटा सेंटर बनाए जाएंगे, इंक्लूडिंग हैदराबाद में एक बड़ा क्लाउड रीजन जो 2026 में लाइव होगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जिस्टिंग क्लाउड रीजन चेन्नई, हैदराबाद, पुणे को भी एक्सपेंड करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी एआई को गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जैसे श्रम और नेशनल करियर सर्विस में इंटीग्रेट कर रही है, जिससे 31 करोड़ वर्कर को मल्टीग्यूअल सर्विस, एआई बेस्ड जॉब मैचिंग और प्रेडिक्टिव एनालिसिस को फायदा मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एआई स्किल टारगेट भी डबल करके 2030 तक 2 करोड़ इंडियन को एआई स्किल देने का गोल सेट किया है। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया के लाइव सोवरेन पब्लिक क्लाउड और सोवरेन प्राइवेट क्लाउड लॉन्च किया गया है, जिससे इंडिया एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट को सिक्योर लोकल डाटा प्रोसेसिंग मिलेगी। ओवरऑल ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले डिकेड में एआई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के डायरेक्शन में बड़ा कदम माइलस्टोन है। बात करते हैं भाई फिजिक्स वाला की, तो भाई फिजिक्स वाला क्वार्टर 2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 करोड़ तक पहुंच गए और ये लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में एक 40 करोड़ था भाई। 70% की ग्रोथ देखने को मिली है और क्वार्टर 2 और कंपनी का रेवेन्यू भी 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होकर 1051 करोड़ हो गया भाई। और करंटली फिजिक्स वाला के पास 35 लाख एक्टिव यूजर है और जो पिछले महीने ही कंपनी के आईपीओ आया था और आईपीओ की लिस्टिंग प्राइस 109 थी और ग्रे मार्केट में प्रीमियम में 145 तक गई है। ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग एडटेक कंपनी है भाई अभी तक की पूरे इंडिया में। तो अब बात करते हैं भाई जेएसडब्ल्यू स्टील की। नवंबर में कंपनी का क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है वो 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी में नवंबर के महीने में 2.4 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया है और ये पिछले साल नवंबर में 2 से 2.3 टन था। यानी कि कंपनी हर साल ग्रोथ दिखा रही है, जबकि स्टील मार्केट में बहुत ही टफ कंपटीशन है। एक बात बोलनी है मुझे, ये कंपनी भाई मुझे सही में बोल रहा हूँ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल देखोगे ना आप तो पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि हर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है और कंपनी का लॉस बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव है, मतलब प्रॉफिट में ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं भाई जीएमआर एयरपोर्ट की। तो जीएमआर एयरपोर्ट की तो कंपनी लगभग 22,000 करोड़ के बॉन्ड इश्यू करने वाली है इस मंथ, जो कि 15 ईयर मेच्योरिटी पीरियड के होंगे और बॉन्ड के थ्रू कंपनी एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेगी, जो कि दिल्ली है, हैदराबाद में बहुत सारे एयरपोर्ट है इनके जीएमआर ग्रुप के। और ये जो बॉन्ड होने वाले वो हमारे लिए नहीं होंगे होने वाले, और ये होंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए। तो अब बात करते हैं भाई एनवीडिया की। तो एनवीडिया अपने H200 चिप एक्सपोर्ट करने वाला है चाइना को और ट्रम्प ने इसकी परमिशन दे दी है, पर इसमें 25% की फीस लगेगी, जो और ये चाइना गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर पाएगी। सिर्फ नॉर्मल कस्टमर के लिए होंगे ये चिप, चाइना गवर्नमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि वो इस चिप को अपनी मिलिट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ट्रम्प कह रहे हैं। और जो ये चिप है H20 चिप से 6 गुना ज़्यादा पावरफुल है और इसका कंट्रोल पूरी तरीके से अमेरिकन गवर्नमेंट करेगी। और पहले इस चिप को यूएस ले जाया जाएगा, जो कि ताइवान में बनते हैं, और फिर अप्रूव करके चाइना भेजा जाएगा। अब चलते भाई ब्लिंकिट की तरफ से। ब्लिंकिट के सीईओ ने भाई अकॉर्डिंग जो ये क्विक कॉमर्स सेक्टर की कंपनी है वो एक बबल में है और एक बबल कभी भी फट सकता है अगले 3 महीने, 6 महीने या 6 दिन के अंदर। उनके अकॉर्डिंग पूरा जो मॉडल है फंडिंग के ऊपर ही चल रहा है और जो ये इन्वेस्टर है बस लॉस नहीं झेल पा रहे अब, और अब ये सप्लाई स्लो दिखाई दे रही है। तभी स्विगी ने $1 बिलियन के शेयर बेचे हैं आजकल, और जेप्टो ने भी 450 मिलियन की फंडिंग उठाई है, नए फंडिंग रेज की है। उनके अकॉर्डिंग अगर मार्केट में ऐसा इम्बैलेंस होता है तो करेक्शन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस अगर देखें तो भाई
मेरे हिसाब से तो ये बबल नहीं है। हाँ, बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा पैसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से उठाया है, पर टाइम लगेगा भाई, प्रॉफिट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होती कंपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो मिलते हैं कल। थैंक्स, बाय बाय। 10 मिनट तक बोला हूँ।